बच के निकल गया वो। पकड़ो उसे। सही उल्लू बना रहे हैं। देखो तुम वहां जाओ। वो तो सामने बैठा है। वो तो सामने बैठा है। लाशों का ढेर बनाया हुआ है ना। वाओ व्हाट अमेजिंग सीन। ये लुक देखो ऐसे बैठे कैसे हैं। ये जबरदस्त है। लाशों के ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ डर कैसे रहे। ओ भाई दोनों की शक्ल देखने वाली है। 10 मिनट के अंदर इन सबको ट्रक में भर दे और आइंदा इस इलाके में दिखना भी नहीं। ये सही था। कैसे कर रहे हैं। ट्रक कैसे तो भरे हुए हैं। क्या हुआ? तुमने हमें कमरे में क्यों बंद कर दिया? ठीक तो हो? वो क्या रहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग आराम कीजिए। जाइए आराम कीजिए। चलो चलो चलिए अंदर चलते हैं। दूसरा आ जाएगा अभी लगता है शायद। अभी मैं कोर्ट रूम में हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अभी बात नहीं कर पाऊंगा। हाँ वो डॉक्यूमेंट मैंने भेज दिए, तुम चेक कर लेना ठीक है। हाँ बस सर का साइन चाहिए। पिंपल धारा केस में कमीशन की रिपोर्ट गांव वालों के पक्ष में है। लक्ष्मी कुमार जी के मुताबिक गांव के खेतों के नीचे बहने वाली जलधारा पर सिर्फ किसानों का ही हक है। वो सभी इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकते हैं, लेकिन आज सुबह ही मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से पिटीशन भी दिया गया है कि आसपास के 200 गांव के नवयुवकों ने वहां खेती न करके फैक्ट्रियां लगवाने की विनती की है। माय लॉर्ड, पिंपल धारा गांव के आसपास के युवक अचानक इस केस में कैसे आ गए? और वो सभी लोग उसी गांव के हैं या कहीं और के? इसका क्या सबूत है? उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी, डिग्रियां वगैरह सब कुछ अटैच है इसमें। तो हम इस पिटीशन को खारिज कैसे कर सकते हैं? पढ़े लिखे युवा ही हमारे देश का भविष्य है। हम इनकी पिटीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। माय लॉर्ड, उन सभी का पिंपल धारा से ताल्लुक है, ये बात उन्हें साबित करनी होगी। 2324 दस्तावेज सबमिट किए गए हैं। अब ये जाली है या नहीं, ये आप प्रूव कीजिए। उन्हें जाली साबित करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हम इन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी चाहते हैं। ठीक है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिल जाएगी। अदालत को ये केस जल्दी ही क्लोज करना है, इसलिए आपको 5 दिनों के अंदर उन दस्तावेजों को जाली साबित करना होगा, नहीं तो आप ये केस हार भी सकते हैं। कोर्ट डिसमिस। स्टाइल कैसे है? सर केस में एक नई मुश्किल आ गई है, इसीलिए वक्त लग रहा है। उनके सभी डिग्री, सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड, आईडी सब ओरिजिनल है। खुद देखा तुमने? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छी तरह देखा है, मगर ये 2300 लोग इंडिया में है ही नहीं, विदेशों में काम कर रहे हैं, मजदूरों की तरह। इन सभी लोगों को उन्होंने सोच समझ कर चुना है। अगर उनके नंबर्स मिल जाए तो फोन पे बात हो सकती है। वही नंबर्स जमा कर रहा हूँ। मुझे उनमें से 50 लोगों के नंबर्स मिल गए। उन्हें आप कॉल कीजिए, सब साफ हो जाएगा। हेलो। हाँ, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम जीवानंद है। आप पिंपल धारा के जीवानंद हैं? हाँ भाई। अच्छा, क्या आपने यहाँ गांव में फैक्ट्री लगवाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी को सपोर्ट किया? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी वालों ने आपका राशन कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ दिया है। दरअसल मेरे कागजात तो मालिकों के पास ही रहते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ मलेशिया में मजबूरी में सफाई का काम करता हूँ। मैं फिर से अपने गाँव आकर खेती करना चाहता हूँ। क्या यही बात आप इंडिया में आकर कोर्ट में कह सकते हैं? नहीं जीवाजी, मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास है। मैं तो सिंगापुर में टैक्सी चलाता हूँ। आपका पासपोर्ट किसके पास है? वो तो साहब लोग के पास ही रहता है। नहीं जीवा,
मैं यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। मेरा पासपोर्ट भी कंपनी के पास ही, वो मुझे टाइम से पहले नहीं देंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, निकल नहीं सकता हूँ भाई। सारे नहीं आ सकते। कंपनी इसी की ना हो। सब के सब कॉर्पोरेट कंपनियों के मजदूर हैं। सोची समझी साजिश है। एक कॉर्पोरेट कंपनी हमेशा दूसरे को सपोर्ट करेगी। कोई इंडिया नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? ये फैसला तो उनके हक में गया। पूरा जोर लगा लिया तूने? तू मुझसे टक्कर लेने चला था? मैं कोई छोटा बच्चा हूं क्या? हा? तुझे कीड़े की तरह मसल दूंगा मैं। ये दिमाग का खेल है, समझा? ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लोग तो मेरे तलवे चाटते हैं। 100 आदमी रखे हैं मैंने तेरे जैसे, सब मेरे हिसाब से और मेरे लिए काम करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सब मुझे सपोर्ट करेंगे और तू उनके सामने बस एक छोटा सा कीड़ा है, ये हमेशा याद रख। किसी कॉर्पोरेट कंपनी को प्रॉब्लम हो तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक होकर खड़ा हो जाता है। तो हमारे गरीब किसानों की परेशानी के लिए पूरा देश खड़ा क्यों नहीं हो सकता? पर ऐसा करने के लिए हमें सबका सपोर्ट चाहिए। ये सही है। क्यों नहीं, जरूर। ये न्यूज़ हम जरूर छापेंगे, मगर आधा पेज नहीं। 5वें 6ठे पेज पर 2-3 लाइनें छाप ही देंगे। हमारी हालत को समझने की कोशिश कीजिए सर। 2300 लोगों की झूठी पिटीशन है, उन्हें पब्लिक के सामने लाए बिना उसे झूठा साबित नहीं कर सकते सर। आपके साथ मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन अब ये केस बहुत पुराना हो चुका है। इसलिए अगर आप कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना करें तो न्यूज बन जाएगी, या फिर आप में से कोई खुदकुशी की धमकी दे तो खबर में वजन आएगा। वरना आप ही सोचिए, गाँव वाले अगर भूखे मर रहे हैं तो शहर वालों का क्या लेना देना? कोई मीडिया इस न्यूज को कवर नहीं करेगा। न्यूज में वैल्यू नहीं चाहिए। ये तुम्हारे गांव की प्रॉब्लम है यार, इसमें हम क्या कर सकते हैं? खुद ही देख लो, हमें बोर मत करो। ये तो फेल हो गया प्लान, अब क्या करेंगे? हेलो, पिंपलधारा गांव से टीना बोल रही हूँ। आपके आसपास हमारे गांव का कोई हो तो बात करवा दीजिए। अच्छा अच्छा, आपके गांव से फोन है। दादा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। कोर्ट का फैसला 5 दिन के लिए क्यों टल गया? यहाँ सब बहुत चिंता में है कि ये केस कहीं हम हार तो नहीं जाए। हम जरूर जीतेंगे बेटा। ठीक है दादा, माँ भैया से बात करना चाहती है। हाँ हाँ, अभी बात करवाता हूँ। लो अपनी माँ से बात कर लो। हेलो जीवा। माँ, तू चिंता मत करना बेटा, हमने केस जीतने के लिए देवी से मन्नत मांगी है। देखना वो हमारे सारे कष्ट दूर कर देगी। ठीक है माँ। कोकिला तुझसे बात करना चाह रही है, बात कर ले। हाँ करवाइए। लो बेटा। कोकिला। भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। पिछले हफ्ते बाबूजी दुबई में गुजर गए। काम करते करते दिल का दौरा पड़ गया। डेड बॉडी को यहाँ भेजते, मगर ये केस चलने तक कोई भी आदमी गांव में नहीं आ सकता ना, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। तुम अपना ख्याल रखना भैया। बेटा, अगर हम चाहते हैं कि सरकार और मीडिया हमारी बात सुने तो फिर वही तरीका है, हम में से 5 लोग आत्महत्या कर लें। वैसे भी अब जीने के लिए उम्र ही कितनी बची है हमारी। बच्चों पर बोझ बनकर जीने से तो अच्छा है जान देकर गांव के काम आ जाए। बाबा,
उम्र के साथ जिंदगी सस्ती नहीं हो जाती। हम सब इस जंग को जिंदा रहकर ही जीतेंगे बाबा। ये सही बोला, उम्र के साथ जिंदगी सस्ती नहीं हो जाती।